नागौर में कुर्ची गांव में ये सत्संग हो रहा है। परमात्मा की अपार कृपा है जो इस गांव में मूल ज्ञान का, क्योंकि बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को अपने पूरे जीवन में एक बार भी सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान की एबीसीडी भी समझ पाते हैं, थोड़ा सा भी समझ पाते हैं, तब भी बहुत बड़े भाग हैं उस जीव के, क्योंकि ये ज्ञान जल्दी समझ में नहीं आता। ये ऐसा ज्ञान है कि इस पर विश्वास बन ही नहीं पाता, क्योंकि ये उस हर चीज की सफाई कर देता है जो आज तक धर्म के नाम पे, परमात्मा को पाने के नाम पे जो कुछ भी आज तक आपको आपके गुरुओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, किसी भी ग्रंथ ने आपको दिया हो, सबकी सफाई कर देता है ये मूल ज्ञान। इसीलिए इसको समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन परमात्मा की दया हो जाए तो ये ज्ञान धीरे धीरे अपने आप समझ में आने लग जाता है। तो करना क्या होता है, इस ज्ञान को पहले अच्छी तरह सुनना होता है। अगर आपने इसको अच्छी तरह सुनना भी शुरू कर दिया तो समझो आधा काम हो गया। ले जा सकते, ले जा सकते, क्योंकि सुनना भी बहुत मुश्किल है इस ज्ञान को, क्योंकि सुनना भी बहुत मुश्किल है इस ज्ञान को। आदमी सुन भी नहीं पाता अच्छी तरह से, और बीच में ही उठ के चल पड़ता है कि नहीं, ये हमारे मतलब की चीज नहीं है, क्योंकि समझ में ही नहीं आता। इसीलिए साहिब ने बोला, शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले परख। साहिब कहते हैं बीच में उठ के नहीं जाना, धीरज धर के बैठ जा। कब पता, क्या पता कब मालिक की दया हो जाए और तुझे कबीर साहब की ये वाणी समझ में आने लग जाए, क्योंकि कबीर साहब का ज्ञान बहुत अटपटा है। इसको समझना बच्चों का खेल नहीं है कि कोई भी आया और कबीर पंथ में जुड़ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। साहिब कहते हैं कबीर ज्ञान अटपटा झटपट लगाना जाए, और जो इसको झटपट लगे तो सब खटपट मिट जाए। ये ज्ञान ऐसा है कि आप एक साल भी सुनते रहोगे तब भी आपके समझ में नहीं आएगा कि नितिन दास कह क्या रहा है। आपको लगेगा कि नहीं, ये ज्ञान हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। परमात्मा को बिना नाम जपे पाया ही नहीं जा सकता, बिना कुछ किए पाया ही नहीं जा सकता, बिना व्रत रखे, बिना पूजा पाठ किए उस मालिक को पाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि कूट कूट के आपके दिमाग में यही भर दिया गया है। अब इसी को निकालना है, इसी की सफाई करनी है, और जिसने इसकी सफाई कर दी वो परमात्मा उससे दूर नहीं है। तो साहिब ने पूरा निबेड़ा किया कि कैसे वो मालिक मिलेगा, अच्छी तरह समझ लो। साहिब कहते हैं पहले तो ये समझ लो कि परमात्मा कहीं दूर नहीं है। उसको पाने के लिए किसी कैलाश पर्वत पे जाने की, किसी गंगा में नहाने की, कहीं तीर्थ मूर्त कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। घर से बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं है। अगर गुरु धारण कर लिया तो घर में बैठे परमात्मा मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा? तब मिलेगा जब हम उसकी खबर पाएंगे।
वो परमात्मा है कहां? साहिब कहते हैं मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। पहले तो ये समझ लो कि वो चीज तुम्हारे पास है, जिसको तुम ढूंढना चाहते हो वो तुम्हारे पास है। अगर कोई ये कहे कि काशी आना पड़ेगा, वहां मिलेगा परमात्मा, तो समझ जाना भरमा दिया तुम्हें तुम्हारे गुरु ने। अगर कोई कहे काबा जाना पड़ेगा, मक्का मदीना जाना पड़ेगा तो मिलेगा परमात्मा, समझ जाना भरमा दिया तुम्हें। और अगर कोई ये कहे कि सतलोक जाना पड़ेगा, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक जाना पड़ेगा, समझ जाना तब भी तुम्हें भरमा दिया गया। क्योंकि परमात्मा किसी सतलोक में नहीं बैठा है, किसी अनामी लोक में नहीं बैठा है। वो जहां बैठा है वहां की तुम्हें खबर ही नहीं है। लेकिन कबीर साहब समझाते हैं, ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तेरा साईं किसी सतलोक में नहीं बैठा है, जो कोई गुरु आएगा अंत समय में तुझे लेके जाएगा सतलोक में। ये सब भरमजाल है, ये सब माया का खेल है, ये सब काल का जाल है। साहिब ऐसा नाम देते हैं कि परमात्मा प्रकट हो जाता है तुम्हारे ही अंदर, तुम्हारी आत्मा में विराजमान है वो, ना कि तुम उसे ढूंढने जाते हो कहीं पे। साहिब कह रहे कस्तूरी कुंडल बसे, मरग ढूंढे बन माही, और ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने ना है। वो रमता राम हम सब में रमा हुआ है, हम उससे जुदा हो ही नहीं सकते। नानक साहब ने तो यहां तक कह दिया गुरु ग्रंथ साहब में कि आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचार। कि अगर परमात्मा को जानना है वो कहां है, तो अपनी आत्मा में ढूंढो। लेकिन आत्मा में कैसे ढूंढे? पहले तो यही पता लगे कि आत्मा है क्या, आत्मा होती कैसे है। क्योंकि हम अपने आत्म स्वरूप को भूल गए हैं, हमें याद ही नहीं है कि हम आत्मा हैं। संत महात्मा आके हमें याद दिलवाते हैं कि तुम शरीर नहीं तुम आत्मा हो, क्योंकि हम अपने आप को शरीर मान बैठे हैं। कुछ लोग अपने आप को आदमी मान बैठे हैं, कुछ लोग अपने आप को औरत मान बैठे हैं, लड़की मान बैठे हैं। जबकि आदमी और औरत दोनों शरीर हैं। किस चीज के बने हैं ये शरीर? 5 तत्वों के बने हैं। हवा, पानी, आग, आसमान और धरती, इन 5 तत्वों का ये शरीर बना है, आदमी का भी औरत का भी। तो तत्व रूप में तो दोनों समान है। 5 तत्वों को अलग अलग कर दो तो दोनों एक ही रूप हो जाएंगे। जैसे मिट्टी का ही घड़ा बनाया उसको आदमी मान लो, और मिट्टी की ही सुराही बनाई उसको औरत मान लो, तो है तो दोनों मिट्टी, केवल देखने में लग रहा है कि ये घड़ा ऐसा होता है और सुराही ऐसी पतली होती है। केवल देखने में तुम्हें आदमी और औरत अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, ये है मिट्टी ही। घड़ा और सुराही एक ही मिट्टी के, दोनों को फोड़ दो, पीस दो, दोनों मिट्टी हो जाएंगे। ऐसे ही एक आदमी और एक औरत को मिक्सी में डाल के घुमा दो जरा, दोनों एक हो जाएंगे, पहचान भी ना पाओगे कि कौन सा आदमी का कौन सा औरत का। ऐसी चटनी बन जाएगी दोनों की। लेकिन तुम वो शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो, तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा हो, लेकिन तुम अपने आप को भूल गए हो। तुम्हें अब ऐसा गुरु चाहिए जो तुम्हें ये बता दे,
जो तुम्हें ये बोध करवा दे कि तुम एक आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। तुम्हें ऐसा गुरु नहीं चाहिए जो तुम्हें आत्म ज्ञान के नाम पे मंत्र ज्ञान पकड़ा दे कि आदमी आया, गुरुजी मुझे मुक्ति चाहिए, ले बेटा तू मंत्र ले ले। औरत आई, गुरुजी मुझे मुक्ति चाहिए, ले बेटा तू मंत्र ले ले। दोनों को मंत्र जपवा दिया, दोनों को 52 अक्षरों का मंत्र जपवा दिया। जितने भी मंत्र हैं, जितने भी नाम है इस दुनिया में, वो 52 अक्षरों के द्वारा ही बनाए जाते हैं। संस्कृत भाषा में 52 अक्षर है, अंग्रेजी में 26 है। इंग्लिश के जितने भी नाम है, कोई भी किताब उठा लो अंग्रेजी की, सारे अक्षर गिन लो, 26 से ऊपर 27वां अक्षर नहीं मिलेगा। ABCD ही घुमा घुमा के लिखी गई है, पूरी ग्रंथ लिख दिए इसी ABCD को घुमा घुमा के, सारे ग्रंथ लिख दिए इन्हीं 52 अक्षरों को घुमा घुमा के। लेकिन वो आत्म ज्ञान कोई नहीं लिख पाया। 52 अक्षर लिखे, 52 अक्षरों से ही सारी दुनिया का पवित्र ज्ञान भागा गया। लेकिन मूल ज्ञान वो 52 अक्षर का खेल नहीं है। इसीलिए कबीर साहब ने बोला, 52 अक्षर जोरे आन, सकिया न अक्षर एक पहचान। उस एक अक्षर आत्मा को कोई नहीं पहचान पाया और सबके सब 52 अक्षरों में ही उलझ पुलझ के मर गए। सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया। क्या करते आए आज तक हम लोग? यही करते आए जो आज कर रहे हैं। जंतर मंतर तंत्र तीरथ मूरत व्रत, यही सब करते आए हैं। तो क्या इनसे मुक्ति हो गई? आज भी यही के यही बैठे हैं कलयुग में। और अगर फिर से वही कुछ किया जो तीनों युगों में किया, तो फिर से यही बैठे मिलेंगे। बस परिवार बदल जाएंगे, शक्लें बदल जाएंगी, ऐसे ही बैठे मिलेंगे यहां पे। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं, अब वो गलती मत करना, अब वो गलती मत करना जो तुमने पहले कर दी है। कौन सी गलती करी है? परमात्मा को ना जानकर परमात्मा के 52 अक्षरी नाम जपने की गलती करी है। पानी को ना जानकर, पानी को ना पीकर, पानी के बने बनाए नाम जो इंसानों ने बनाए हैं, उन नामों को जपने की गलती करी है। प्यासे मर जाओगे। पानी पानी जपते जपते प्यासा ही मर जाएगा, लेकिन वो मौला हाथ नहीं आएगा। इसीलिए अब 52 के जाल को तोड़ो। साहिब कहते हैं, 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, और सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। इन 52 अक्षरों को जप जप के हम जपी बन गए। तपस्या कर करके हम तपी बन गए, और घर बार छोड़ के जंगलों में जाके हम सन्यासी बन गए। अब जपी तपी सन्यासी नहीं बनना है, और ना ही ऐसा गुरु धारण करना है जो जपी तपी सन्यासी होए। इसीलिए साहिब ने कहा, ना मैं जप में, ना मैं तप में, और ना एकांत निवास में, वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब ऐसा गुरु ढूंढना है जो तुम्हारी वस्तु तुम्हारे पास ही रखा दे, और इन 52 अक्षरों के मंत्रों को छुड़वा दे। सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे, ये 52 अक्षर छुड़वा देवे, एक लखावे, वो आदि अक्षर, वो अजर नाम, वो अमर नाम, उसका लखाव करा देवे। तब समझो कि अब मुक्ति होगी। अब तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं। नहीं तो ये काल भगवान किसी को छोड़ने वाला नहीं है, भूल जाओ। इस गलत फहमी में मत रहना
कि काल भगवान इन मंत्रों को सुन के डर जाएगा, इन मंत्रों को सुन के भाग जाएगा। कई गुरु कहते हैं काल भगवान आएगा तो मंत्र बोल देना, एक कुत्ता भी नहीं भागेगा मंत्र से। काल भगवान तो बहुत दूर की बात है, जब तुम्हारे सामने कुत्ता आ जाए तो उसके सामने बोल देना, जो भी मंत्र तुम्हें आता है बोल देना, वो कुत्ता तक नहीं भागेगा। यहां तक कि तुमने लाठी लाठी लाठी, डंडा 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 भी बोला तब भी वो भागेगा नहीं। और अगर लाठी या डंडा हाथ में हो तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो देख के खिसक जाएगा आगे। इसी तरह जो परमात्मा का नाम है वो लाठी की तरह है, वो मंत्र नहीं है कि लाठी लाठी जपना है। वो शब्द एक वस्तु है, वो शब्द कोई अक्षर नहीं है जो जपना है। तो साहिब कहते हैं बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। जो मेरा हो गया 100% मेरा हो गया, उसे ये काल नहीं पकड़ सकता। और जो मेरा नहीं हुआ, जो 52 अक्षरों को ही मान के बैठ गया, जो जंत्रों मंत्रों तंत्रों को ही पकड़ के बैठ गया, वो मेरा नहीं हुआ, वो मेरा हंस नहीं है, क्योंकि उसने निबेड़ा किया ही नहीं नीर और शीर का, सच और झूठ का। तो साहिब कहते नीर शीर का करे निबेड़ा, और कहे कबीर सो हंस है मेरा। जो सत्य और असत्य का निबेड़ा करे वही मेरा हंस है। केवल कबीर पंथी की कंठी डाल के कोई कबीर पंथी नहीं हो गया, या ब्रह्मा विष्णु महेश जी की मूर्तियां छोड़ के कबीर साहब की मूर्तियां पूजने लगा तो वो कबीर पंथी हो गया, कभी नहीं हुआ। हाँ, कबाड़ पंथी जरूर हो गया। वो कबीर पंथी कब होगा? जब उसके बाद ये समझ में आ जाएगी कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और वासे ये चाकी भली जो पीस खाए संसार। असली कबीर पंथी कबीर साहब की मूर्ति को भी नहीं पूजता, क्योंकि उसका कबीर कोई मूर्ति नहीं है कि हथौड़ा मारा और मूर्ति अलग। ऐसे किसी कबीर की कबीर पंथी को जरूरत नहीं है। जो खंडित कबीर साहब, वो कभी खंडित नहीं होते, वो अनघड़ हैं, उनको कोई घड़ नहीं सकता कि उठा के छेनी हथौड़ा और बना दिया कबीर, अब लगे पूजने उसको। ऐसा कबीर कबीर पंथियों का नहीं है, ये कबाड़ पंथियों का कबीर है। असली कबीर कौन है उसको समझो। अरे कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, और रारा सब में रम रहा, वाको नाम कबीर। जो सब में रम रहा है, कौन रम रहा है सब में? वो आत्म राम सब में रम रहा है। तुझ में राम, मुझ में राम, और सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ये इंसान खुद ही बट बट के बैठा हुआ है। किसी परमात्मा ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने, गॉड ने किसी को भी किसी धार्मिक रीति रिवाज से नहीं बांटा। वो सबको नंगा पैदा करता है, चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो। वो सबको मां के गर्भ से पैदा करता है, सबको पाइप लगा देता है मां के गर्भ से। गर्भ में 9 महीना बच्चा, उसका भरण पोषण होता है। वो सब पर दयाल है, लेकिन उसी का नाम ले लेके हम सब अलग अलग बने बैठे हैं। तो साहिब कहते हैं कि जब तुम्हें सत्य का पता लग जाए तो इन असत्य को त्याग दो। हिंदू कहूं तो हूं नहीं, और मुसलमान भी नहीं, 5 तत्व का पूतरा और गैबी खेले माही।
साहिब कह रहे हैं ना तो मैं हिंदू मुसलमान हूं, ना ही तुम हिंदू मुसलमान हो। कौन हो तुम? पांच तत्व का पुत्रा, गैबी खेले माही। यानी तुम आत्मा हो, अविनाशी हो, अजन्मे हो, नित्य हो, शाश्वत हो, पुरातन हो, सनातन हो। लेकिन इतनी सी बात समझने में नहीं आ रही है। इसीलिए ये अधूरे गुरु दाव खेल जाते हैं, भोले जीवों को उलझा देते हैं, जंत्रों में, तंत्रों में, मंत्रों में, प्राणों में, चक्रों में, इन नकली साधनाओं में। लेकिन साहिब ने निबेड़ा किया, जाप मरे, अजप्पा मरे और अनहद भी मर जाए, सूरत समाए शब्द में, वाको काल न खाए। सूरत समाए शब्द में, यानी तुम्हारा असली घर क्या है? शब्द ही तुम्हारा असली घर है। उस शब्द में तुमने समाना है, लेकिन किस शब्द में समाना है ये कोई नहीं बता पा रहा। सब सतलोक की टिकट काटने में लगे हुए हैं कि सतलोक चलेंगे, सतलोक चलेंगे। अरे देखा है कभी सतलोक? क्या होता है सतलोक? साहिब समझा रहे हैं क्या होता है सतलोक। अरे लोक या लोक शब्द है भाई, और जिन जाना तिन संशय जाई। ये जितना भी सतलोक, अलग लोग, अगम लोग, अनामी लोग, जितना भी ये ड्रामा चल रहा है लोगों के नाम पे, तुम्हारी आत्मा ही सतलोक है। उसी में समाना है, उसी में समा के तुम्हारी मुक्ति होगी। नहीं तो ऐसा कोई लोक वो भूल जाओ। ये सब माया का खेल है। जैसे सपनों में लोक आ जाता है, देखो सपने में जंगल आ गए, समुद्र आ गए, सड़कें आ गई, कहां से आई? किसने बनाई? ये सब माया का खेल है। माया ने ही सबको उलझा रखा है, माया ही भरमा रही है, लेकिन कोई माया को समझ नहीं पा रहा, इसलिए सबके सब माया में उलझ रहे हैं। तो अब साहिब समझा रहे हैं कि अगर बचना है तो माया के खेल को समझ जाओ, नहीं तो यहीं पे अटक जाओ। तो इसी को आज 4-5 साल हो गए हैं समझाते हुए, कोई समझने का नाम नहीं ले रहा। और जो समझ रहे हैं मालिक की दया से बहुत अच्छा समझ रहे हैं, तो आप इस चीज को हमारे YouTube चैनल पे सुन सकते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो। और हर चीज को गहराई से समझो, तभी हर चीज समझ में आएगी। तो आज का सत्संग मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, और आगे जो भी प्रोग्राम है वो आपको समझा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय।